हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये जितने भी सेशन जो है छत्तीसगढ़ के अपलोड हो रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ाया हो। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सभी चैप्टर जो है भाई साहब पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ की जनजाति हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, ये आपका पीएससी, व्यापम, हॉस्टल मॉडर्न, प्रयोगशाला। ठीक है, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के सिलेबस उठा के देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से मान्यधन सभी सिलेबस आपका जो है आपको मतलब मिलेगा छत्तीसगढ़ से मान्यधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 27 क्वेश्चन में आए थे। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आगे बढ़े हैं। जो भी एग्जाम है उसको बढ़िया तैयारी करते रहिए, जितना हो सके जो है रिवाइज़ भी करना है आपको। कम से कम वनडे संडे हो गया तो कम से कम सैटरडे संडे बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को जो है क्या कहा गया है, कौशल कहा गया है। कथन दूसरा है समुद्रगुप्त अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा जो है महेंद्र सेन को इन्होंने पराजित किया था। थर्ड है उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में जो है सम्मिलित कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को तभी अटेंड करिएगा जब आपको जो है डिटेल पता हो। ठीक है, या डिटेल से पढ़े होंगे तभी इस क्वेश्चन को आप पे बनाइए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 3 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, या 1 और 3 सही हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 1 और 2 यहाँ पे सही है। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आया हुआ है, पीएससी मेंस में आया हुआ है। ठीक है, पीएससी में भी रिपीट हुआ है, व्यापम में आया हुआ। ठीक है, तो कहा जाता है जो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। ठीक है जी, और समुद्रगुप्त कौन थे, तो गुप्त वंश के जो है प्रमुख शक्तिशाली बहुत शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त अपने दक्षिणी अभियान में जो है कौशल के राजा महेंद्र सेन को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है समुद्रगुप्त अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन और महाकांतार के जो शासक हैं व्याघ्रराज इनको जो है हराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो है थर्ड जो है कथन है कि उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ये जो कथन आपको जो है ये जो है सही नहीं। ये इन्होंने जो है मतलब जो दोनों शासक को इन्होंने पराजित किया था आपके जो है समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के महेंद्र सेन और समुद्रगुप्त मतलब जो है व्याघ्रराज। ठीक है, महाकांतार के इन दोनों को पराजित मतलब इन्होंने पराजित किया था, लेकिन जीतने के बाद अपने साम्राज्य में इसको सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है जी, तो इसी तरह आपका पहला और दूसरा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन देखेंगे। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान कौशल के शासक महेंद्र सेन तथा महाकांतार के शासक बताया मैंने व्याघ्रराज को पराजित किया, परंतु इस क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित जो है या शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको तभी अटेंड कीजिएगा जब डिटेल आपको पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन में कौन से स्थान पर जो है रखा है। ठीक है, तो इसे जो है शासन ने छत्तीसगढ़ शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, मल्हार, रतनपुर, तालागांव या आपके सिरपुर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तालागांव। याद रखिए, तो पुरातत्व विभाग ने ठीक है इस विभाग ने 1987 में जो है ये प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से जो प्राणियों ठीक है जीव जंतु के जो है यहाँ पे जो है प्राणी के भाग इसमें सम्मिलित है, और छत्तीसगढ़ शासन ने इसको जो है तालागांव में जो है सुरक्षित यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन देखेंगे तो पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में एक मूर्ति खोजी गई जिसके अंग अलग अलग प्राणियों के जो है मुखाकृत निर्मित है। इस मूर्ति को जो है तालागांव में रखा गया है। इसे रुद्र शिव की जो है प्रतिमा इसको कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये रुद्र शिव की जो प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये आपका तालागांव में है स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। ठीक है, सूची पहला में दिया गया है कि जो है छत्तीसगढ़ के राजवंश को जो है सूची 2 में शासक से सुमेलित मतलब कौन से जो राजवंश कौन से शासक से संबंधित है इसको बताने से नल वंश। ठीक है, नल सरपुरी वंश, नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश, तिवारदेव, शिवगुप्त, स्कंद वर्मा, सुखदेव राज, इसको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर नल वंश देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्कंद वर्मा आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। सरपुरी वंश देखेंगे तो ये आपका जो है सुखदेव राज आ जाएगा, और पांडु वंश देखेंगे तिवारदेव एक आ जाएगा, और ठीक है सोमवंश देखेंगे या इसको पांडु वंश भी बोला जाता है। ठीक है,
सोमवंश में जो है आपका शिवगुप्त आ जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब जो है 3, 4, 1, 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कंद वर्मा जो है नल वंश के जो है शासक थे, सुखदेव राज सरपुरी वंश के शासक थे, तिवरदेव पांडु वंश के शासक थे, शिवगुप्त जो है सोमवंशी शासक थे। तो इस तरह इसको जो है मैच कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित कौन से शहर की वेनसांग ने लगभग 7वीं शताब्दी, ठीक है 6वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिरवारा या आपके रायगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा सिरपुर। एक और शहर है आपका मल्हार शहर, ठीक, जो बिलासपुर के अंतर्गत आती है। ये दोनों शहर को जो है इन्होंने जो है एक बौद्ध यात्री थे वेनसांग, ठीक, इन्होंने 7वीं शताब्दी में यात्रा किया था। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ के जो है सिरपुर नगर की यात्रा की थी। इसी दौरान यहाँ जो है पांडु वंश का शासन था, महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, इन्हीं के शासन काल में जो है आए थे बौद्ध यात्री से, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलोक नाम से जो है वर्णन किया उनके पुस्तक सीयूकी में। ठीक है, इनसे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है कवर्धा महल। ठीक है, कवर्धा जो महल है, कवर्धा का जो महल है, इसका डिजाइन और निर्माण जो है निर्मित किया गया था महाराज धर्मराज सिंह के द्वारा, बी है गुरु घासीदास के द्वारा, सी है वल्लभाचार्य के द्वारा, या राजा उजागर सिंह द्वारा, या बिंबाजी भोसले के द्वारा। ठीक, कवर्धा महल का जो डिजाइन है या इसका निर्माण निर्मित किसके द्वारा करवाया था? तो ये जो महाराजा धर्मराज, ठीक है जी, तो कवर्धा महल का डिजाइन उन्होंने या निर्माण जो है महाराजा धर्मराज के सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन देखेंगे तो महाराजा धर्मराज के द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन किया गया था तथा इसे निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी इतिहासकार, ठीक है, चीनी जो इतिहासकार है ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तभी मैंने बताया, एक तो मल्हार और दूसरा आपका सिरपुर। ठीक है, तो मल्हार सिरपुर कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको पूछ सकता है, अगर दोनों रहेगा दोनों लगाइएगा, ऑप्शन में मल्हार सिरपुर रहेगा तो जो भी आंसर रहेगा उसको हिसाब से आंसर लगाइएगा। ठीक, तो ह्वेनसांग जो है मल्हार और जो है इन्होंने जो है जैसे यहाँ की जो है यात्रा इन्होंने किया था, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर, अभी मैंने बताया सिरपुर और मल्हार नगर की यात्रा इन्होंने महत्वपूर्ण जो है यात्रा की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलोक नाम से वर्णन किया बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है कि अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले जो प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, चेरलम, उज्जैनी, वंगल या दक्षिण कोसल? ठीक, तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले जो प्राचीन नाम ये जो है दक्षिण कोसल है। ठीक है जी, ये कई बार आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में कोसल, कई बार बताया हूँ, रामायण काल में देखेंगे तो अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे रामायण काल में पढ़ेंगे तो जो है कोसल, दक्षिण कोसल, और वहीं महाभारत काल में जाएंगे तो इसको जो है प्राग कोसल आदि के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है जी, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में जो है प्राग कोसल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सरपुरी जो वंश के अमरार्य कुल के जो शासक किस धर्म का जो है पालन करते थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? ठीक है, तो सरपुरी वंश के जितने भी जो प्रमुख शासक हैं ये जो कौन से धर्म को मानते थे या कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये सभी जो शासक जो है वैष्णव धर्म को जो है मानते थे या इस धर्म को जो है शासक थे। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी वंश के जो शासकों की राजधानी थी श्रीपुर, चंपारण, मल्लार या आपका मल्हार है, ठीक है, या बारसूर थी? सरपुरी वंश के शासकों की जो राजधानी यहाँ पे श्रीपुर को बनाई थी। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरपुरी वंश की जो राजधानी यहाँ पे श्रीपुर थी, अब इसको हम सिरपुर के नाम से जानते हैं। तो इसका प्राचीन नाम सिरपुर है, अब जो है इसको सिरपुर के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान। प्राचीन राजवंश और वही शासक से मैच करना है। एक तरफ आपका शासक और जो है राजवंश को सुमेलित करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैच करेंगे तो राजर्षि कुल तुल्य वंश अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है भीमसेन ये राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक थे। और वहीं अगर देखेंगे सरपुरी वंश, ये सरपुरी वंश के ये जो है आपका प्रसन्न मात्रा आ जाएगा। और यहाँ पे जो है पांडु वंश ये जो है महाशिवगुप्त जो है आ जाएगा। और यहाँ पे जो है नल वंश ये आपका जो है कौन आ जाएगा? भवदत्त वर्मन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए का 2 आ जाएगा, बी का 4 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा, मतलब अब ऐसे कर रहे हैं, और डी मतलब द का 3 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरह का इसको जो है मैच करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है, भीमसेन जो है सूर शासक थे, प्रसन्न मात्र सरपुरी वंश के शासक थे, महासगुप्त जो है पांडु वंश के शासक थे, भवदत्त वर्मन नल वंश के शासक थे। अब इस तरह अगर आपको एक या दो भी पता रहेगा तो आराम से इस टाइप के जो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक भी पता रहेगा तो आपको जो है मतलब सभी बनने के जो है 1 से 2 आपको पता है तो मतलब पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर इसको मैच करना है, सूचिया को जो है सूचीबा को जो है सुमेलित करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जो है सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको जो है इंक्लूड किया, ठीक है। तो सूचिया में राजवंश दिया है और शासक मतलब कौन से राजवंश मतलब शासक जो है कौन से राजवंश से संबंधित, वही जैसे मैंने बताया आपको एक पता है तो आपको जो है सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे भवदत्त वर्मा। भवदत्त वर्मा जो है कौन से शासक थे, तो भवदत्त वर्मा जो है नल वंश के शासक थे। 1 मिनट। तो यहाँ पे जो है भवदत्त वर्मा ये जो है नलवंशी शासक थे, अभी पढ़ें, ठीक है। एक पता रहेगा तो आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा। पांडु वंश अगर मैं देखेंगे तो ये आपका जो है पांडु वंश में व्याघ्रराज आएगा, ठीक है। व्याघ्रराज एक पांडु वंश के जो है शासक थे। वही देखेंगे जो है ठीक है, मतलब पहला हो गया। 1 मिनट ना। भवदत्त वर्मा को हम जानते हैं ये जो है नल वंश के शासक है, ठीक है। मतलब ये अ का आपका थर्ड आ जाएगा। इसके बाद जो है प्रसन्न मात्र ये जो है 1 मिनट। तो हम देखे हैं भवदत्त वर्मा ये जो है नल वंश के शासक हैं, ठीक है। और यहाँ का प्रसन्न मात्र ये जो है सरपुरी वंश के शासक हैं। और वहीं देखेंगे ये आपका जो है स का स कहाँ है, स महाश्रीगुप्त जो है बालार्जुन कौन से वंश के शासक थे, ये जो है पांडुवंशी शासक थे, ठीक है। इस तरफ मैच करना है। कई बार बात महाश्रीगुप्त बालार्जुन के बारे में, ये पांडुवंशी शासक थे। द का देखेंगे, द कौन से व्याघ्रराज ये कौन से शासक थे, ये जो है ये व्याघ्रराज ये आपका ये सोमवंशी शासक थे, कांकेर के सोमवंश के शासक थे कि। तो यहाँ पे जो है 3, 4, 1, 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसको बताना आप जब बनाएंगे एग्जाम में तो आपको ऐसा रहेगा, एक साइड ऐसे इसको आपको ऐसे मैच करना रहेगा, ठीक है। तो आपको एक भी पता रहेगा या 2 पता रहेगा तो आराम से क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे भवदत्त वर्मा ये जो है नलवंशी शासक हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो है मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भवदत्त वर्मन नल वंश के जो है शासक थे। प्रसन्न मात्र सरपुरी वंश, हर्षगुप्त पांडु वंश, महाश्रीगुप्त जो है अश्व वंश के शासक हैं, ठीक। इस तरह इसको मैच करना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? सरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र, ठीक। तो एक सरपुरी वंश के जो है शासक थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने जो है प्रसन्न मात्र द्वारा ये जो है चलाई। ये कई बार आपके मेंस लेवल तक के, ऐसा नहीं है मतलब जो जितने भी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं आपके मेंस लेवल तक के काम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वनडे एग्जाम के लिए मेंस तक के आप जो लिख सकते हैं। तो सरपुरी वंश के जो शासक थे प्रसन्न मात्र, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो सरपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र ने अपने जो है नाम से प्रसन्नपुर नामक इन्होंने नगर बसाया भी, और साथ ही स्थापना के साथ सोने व चांदी के जो है जो पानी चढ़े सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, ठीक है जी। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी दिक्कत वगैरह हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपका सॉल्यूशन निकालने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।